धुंध है चार सू, धुंध है चार सू, चार सू है धुआं। खो गए रास्ते, गुम हुई मंजिलें, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर। ऐसे हालात में हम तुम्हारी तरफ लौट जाते मगर अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। हेलो। हाँ शमरा, मैं वो एक्चुअली ऑफिस की एक मीटिंग के लिए निकला था। बस मैं 1.5-2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? शमरा, अब तुम्हारा शौहर इतना भी खूबसूरत नहीं है कि हर वक्त उसके साथ कोई ना कोई हो। वाकई? वाकई? तुम जब जब झूठ बोलोगे ऐसे ही रंगे हाथों पकड़े जाओगे। तुम अली, अब अगर उससे मिले या तुमने उससे फोन पे बात की तो याद रखना मैं टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो मेरे पापा है मामा। कोई नहीं है वो तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। उसे अगर तुम्हारा ख्याल होता तो याद रखना अली, मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगी। मैं क्या करूं इस बोर घर में? उन बूढ़ी आंटी से बात करूं जो मुझसे बात भी नहीं करती हैं? और आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारा ये जुमला सुन सुन के। वक्त नहीं है, सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहा है। जानती हूँ मैं उसे, अच्छी तरह जानती हूँ। आप हमेशा ये बातें करते हैं मामा, मुझे नहीं समझ में आती आपकी ये बातें। ये तुम किस तरह बोल रहे हो मुझसे? किसने सिखाई है तुम्हें ये बदतमीजी? बोलो, जवाब दो। अब अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकले तो तुम्हें दिमाग दुरुस्त कर दूंगी तुम्हारा। तो तुम मीरपुर खास जा रहे हो? अब इसके सिवा कोई अब चारा भी तो नहीं है खालिद। ठीक है, अगर वो मिल जाए तो वापसी पे इंसान बन के आना, और किसी हमाम से नहा लेना, बदबू आ रही है तुम में से। यहाँ जा तो रहा हूँ बट अंदर अंदर कपकपा भी रहा हूँ। एक बात बोलूं, कोई उम्मीद लेके मत जाना, क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं मिली ना तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। यार खालिद, उम्मीद तो रखनी पड़ती है, मैं उस तक पहुंच कैसे पाऊंगा?
ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी वापस आना। ओके। ये पकड़ो।
चाय बनाऊं तेरे लिए? मिली या नहीं? नहीं खालिद, गुम हो गई है वो। अब शायद कभी भी मिल नहीं सके मुझे, कभी भी नहीं। ऐसे क्यों सोच रहा है यार? काश मैं उसे रोक लेता खालिद। उसके चेहरे पे जाने वाले मुसाफिर वाली कोई भी बात नहीं थी। खालिद, मुझे जरा बराबर भी शुबा हो जाता ना, जरा सी निशानी मिल जाती तो मैं उसके पैरों की जंजीर बन जाता। रोकने के तो 100 बहाने होते ना। तुम ठीक कह रहे हो यार। जिन्हें जाना होता है ना, वो बस चले जाते हैं, कभी पलटकर पीछे नहीं देखते, कभी भी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, और मुझे तो इसकी वजह भी मालूम नहीं। चलो प्यार, जो होगा अच्छा होगा। चल यार, कम ऑन चेयर अप, छोड़ सारी बातों को, जो होगा बेहतर होगा। चेहरा बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, या अंदर का सब कुछ? इतनी जल्दी यूं सारे मौसम दिमाग से पुराने प्लस्तर की तरह उखड़ रहे हैं। तुम जैसा सेंसिटिव इंसान क्या सोच रहे हैं? आड़ी टेढ़ी आपस में उलझी हुई सोचों को कैसे एक दूसरे से खींचकर बाहर निकालोगे? दिमाग की खिड़की तो शायद बंद हो रही है, बंद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली मेरे पास एक टेलीफोन नंबर है, हमारे अजीज़ हैं, वो कहीं शिफ्ट हो गए। उनका एड्रेस चाहिए था मुझे, मिल सकता है? जी जी जी। नंबर है 4918312। जी बोलिए। जी सॉरी, ब्लॉक 6 7-8C। थैंक यू वेरी मच। सकीना, जी साईं। छोटी फ्रेंड को बुलाओ। अच्छा। बैठ। बंदा कराची गया था, उससे तुम्हारे वास्ते कुछ कपड़ा लत्ता मंगवाया था। देख लो, अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो उन तीनों को दे दो। ठीक तो है ना? जी साईं, अब ये तो बहुत अच्छे हैं। तुम पहनोगी ना तो ये और भी अच्छे हो जाएंगे। आलिया, एक बात कहूं, मैंने इस हवेली की किसी औरत के बारे में कभी इतना नहीं सोचा, मगर तुम्हारे बारे में मैं सोचता ही रहता हूं, सोचता ही रहता हूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे आगे ढेर कर दूं, अपना सब कुछ। साईं, क्या
तीनों से आपने मोहब्बत की है? आलिया, मोहब्बत तो की है, लेकिन वो मोहब्बत खाली बर्तन जैसी है कि बजाया तो बज उठा, नहीं तो अपनी जगह यूं ही पड़ा रहा। और आलिया, अब जो एहसास है ना मुझे, वो तो चारों तरफ बोल रहा है, खींच रहा है मुझे अपनी तरफ। सही पता नहीं आपने मोहब्बत को खाली बर्तन क्यों कहा है। मोहब्बत अगर अपने चारों तरफ ना भी बोले तो दिल के किसी कोने में दिए जला रही होती है, अंदर रोशनी फैला देती है साईं, सब कुछ रोशन हो जाता है। वो सब कुछ समझ में आ जाता है जो नजर नहीं आता, धुंधला पड़ जाता है सब कुछ साईं। हेलो मिस सबा, हाउ आर यू? एक वो दौर था और एक ये दौर। मेरी जगह तुम खड़ी और तुम्हारी जगह मैं। एक्सक्यूज मी, देखो ये वही गाड़ी है ना जिस पे सवार होके तुम मुझ तक पहुंची थी। वक्त भी कितना मुनाफिक है, कल तुम्हारे साथ था और आज मेरे साथ है। वक्त तो तब भी मेरे साथ नहीं था। फोन पे बकबक करके तुम्हारा दिल नहीं भरा कि तुम यहाँ भी आ गई हो? बहुत फर्क है तुम में और मुझ में। खैर, बराबरी की तो कोई बात हमारे दरमियान उस वक्त भी नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे बरतर हूँ हर मामले में। जिस मर्द की बची खुची मोहब्बत के लिए तुम मेरे सामने शोर मचाती थी, आज उस मर्द पर मेरा कब्जा है। लेकिन तुम नहीं चाहती ना कि हम सुकून से रहें, इसीलिए अपने बेटे के जरिए उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। उस शख्स को मैंने अपने दिलो दिमाग से नोच कर फेंक दिया है। वो शख्स, उससे वाबस्ता कोई चीज, कोई बात मुझे बॉदर नहीं करती। वो जिए या मरे मुझ पे कोई असर नहीं होता, और ना ही मैं अपने बेटे पे कोई असर होने दूंगी। कम से कम तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सुनो, पहली गलती पे वार्न किया जाता है और दूसरी गलती पे सजा दी जाती है, लेकिन मेरी दरिया दिली देखो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की दूसरी गलती भी माफ कर रही हूँ। हाँ, बाय द वे, उस दिन वो लड़का कौन था? तुमने बड़ी जल्दी दिखाई है दूसरा स्टेप उठाने में। हर औरत तुम्हारी तरह घटिया नहीं होती के कहो ना, रुक क्यों गई हो? मेरी जान, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। डरपोक कहेंगी। हाँ, तुम्हारा घर में देख चुकी हूँ, इसलिए आइंदा जरा मुहतात रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी वो मुझे सबा हैदर से मिलना था। जी उन्हें आना तो था, लेकिन वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, आप बैठे, थोड़ा इंतजार कर लें, पहुंचती होंगी वो। अच्छा जी, थैंक यू।
जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना वो कभी कभी वक्त से महरूम रह जाते हैं। खालिद तुम? मैं सीधे स्टूडियो से ही आ रहा था। मैं समझा कि तुम शायद आज आओगी नहीं। हाँ मुझे देर हो गई। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है खालिद? सबा, सबा, प्लीज रिलैक्स। क्या बात है, क्या हो गया है? अच्छा आओ ऐसा करते हैं कि इसे जूस पी के आते हैं। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन आ जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कैसी दिखती हूँ? बहुत अच्छी। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही हो तू। मैं ऐसी नहीं थी, मैं सच बोलती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। साइने से पूछो, मैं ऐसी नहीं थी। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे अब तू अच्छी लगने लगी है। इसे मैं नहीं अच्छी लगती। मैं बदल गई हूँ। नहीं, अब ठीक है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा चेहरा ऐसा नहीं था, इससे पूछो। मेरा चेहरा ऐसा नहीं था, मैं बदल गई हूँ। ये किसी और की कहानी सुना रहा है। हाँ, तुम भी सुनो, सुनो तुम भी। मैंने जानबूझ के आपके हक पे डाका नहीं डाला है। मैं तो खुद ब खुद इस हवेली के चक्कर में उलझती चली गई। मैं अपनी आंखों से इस हवेली में नहीं आई हूं और ना ही मेरे पैर हैं जिन पे मैं खड़ी। वो तो कोई और थी और मैं कोई और। तू मुझे एक बात बता, तूने साईं पे क्या जादू किया है? किस मौलवी से ताबीज कराया है तूने? मुझे भी बता, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे भी बता। क्या करूँ? मुझे भी बता। पता नहीं जिंदगी की डेफिनेशन क्या है। सबा, मैंने कभी जिंदगी से कुछ डिमांड नहीं किया। जिस तरह के भी मोड़ आते चले गए, मैं
मैं मुर्दा चला गया। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद बड़े भाइयों को मेरा बेकार और खाली बैठना अच्छा नहीं लगा, और मैं हैदराबाद से 2 जोड़े लेके कराची आ गया। कराची ने भी किसी मां की तरह अपनी दोनों बाहें खोल दी, और मैं भी एक छोटे से मुन्ने बच्चे की तरह इसकी गोद में सो गया। आज मेरे भाई मुझे याद करते हैं, लोगों से उनके पैगामात मिलते रहते हैं, लेकिन सब अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में से उनके नाम मिट चुके हैं, और ये तो होना ही था, यही दस्तूर है। तुम ठीक कहते हो, यही दस्तूर है। बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ अच्छा होता है। मैंने अम्मा को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। बड़ा घमंड था मुझे उस वक्त अपने आप पर। जवानी चीज ही ऐसी है। लेकिन तुम्हें पता है खालिद, ये बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, और फिर वही चिलचिलाती धूप। चाय पीजिए। तीसरी दफा चाय सर्व करने का शुक्रिया। यहाँ तो चाय हर 5 मिनट बाद बनती है। Really? जी जी, मैं ही बनाता रहता हूँ। तो वैसे अगर आप इस लड़की से कुछ अर्से पहले मिलती तो आप यकीनन लाहौर पढ़ती, लेकिन अब ये काफी सुधर गए हैं और काफी ट्रेंड भी हो गए। चलो बेटा जाओ और जल्दी से दांत साफ करके सो जाओ। जाओ मोटे, चाय पियो, बकवास बंद करो। खालिद, मेरा ख्याल है काफी देर होगी, प्लीज चलें। हाँ चलते हैं, आप चाय पी लीजिए। एक कप और नहीं मिलती? बना अभी बना के लाता हूँ। काफी आपकी मेहमानदारी, शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। ताहिर को गाड़ी की चाबी मैं लेकर आ जाता हूँ, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, सामने क्यों नहीं आते हो तुम? घटिया कमीने लोग। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? पागल हो गई मैं, इसलिए चीख रही हूँ। होगी तसल्ली? आज तुमने सचमुच मुझे डिप्रेशन के समंदर से निकाला है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप अपना मूड इस तरह ऑफ नहीं करेंगे। तुम वाकई दिल पे मरहम रखना जानते हो। अब इजाजत। दिल तो नहीं चाहता, वैसे भी आज मैंने आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। अमूमन ये जो अच्छा गाने वाले लोग होते हैं ना, ये अच्छा बोलते नहीं हैं, लेकिन आप जितना अच्छा गाती हैं उतना ही अच्छा बोलती हैं। मैं थैंक यू कहूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये रिवायती लफ्जों को दोहराने की। वैसे भी मैं ये कह रहा था कि घर करीब ही, अगर आप कहें तो मैं आपको घर ही उतार दूं, ये 2 गलियां पहले उतरना। नहीं भाई, खुदा के वास्ते मुझे मरियम आपा से शामत नहीं बुलवानी है। तुम सोचो, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो क्या होगा? उस दिन तो उन्होंने जूता उतारा था, आज वो तुम्हारे सर पे पड़ भी जाएगा। अच्छा बाबा, आप मुझे डराएं तो नहीं। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरी पापा। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि आदमी वही काम शौक से करता है जिसके लिए उसको सैकड़ों बार मना किया जाता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी।
समझी नहीं कि समझना नहीं चाहती। पाबंदियां, पहरे, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कसूर किया हो मैंने। सबा तुम उस राह पे चल रही हो जहां आदमखोर घात लगाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब औरत अपने आप को ट्रेन से जाकर मर्द की हुजूर पेश करती है तो मर्द की नजर में वो एक डेकोरेशन पीस होती है, एक सस्ता और घटिया डेकोरेशन पीस जो कुछ ही दिनों में अपनी जगह से हटा दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन मरियम आपा, मैं जानती हूँ तन्हा औरत के साथ ये माशरा क्या सलूक करता है। कोई तो हो जो इस मुश्किल को आसान कर दे, वरना थोड़ी सी हिम्मत के साथ इतना लंबा सफर तय करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मरियम आपा। मेरी तरफ देखो, मैं गुजरी हूँ इस सफर से, लेकिन इस सफर की चुभती हुई गर्द मेरे बदन पर नहीं है, क्योंकि मैं बहुतों से अच्छी हूँ। और तुमसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं अंदर बाहर से टूटी हुई नहीं हूँ, एक जुड़ी हुई औरत हूँ, एक मर्द के बगैर। तुम तो आज अपने बेटे को भी भूल गई, जिसे कल तक तुम अपने जिंदगी का हासिल समझती थी। तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया है। I'm sorry मरियम आपा, मुझे वाकई देर हो गई, लेकिन आज अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा वक्त ना देती तो शायद पागल हो जाती। जिसने तुम्हें पागलपन से बचाया है, कल वो खुद तुम्हें पागल कर देगा। लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, इसलिए कि तुम्हें अपने मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं। बहरहाल रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। मोहब्बत में कहाँ बेईमानी की गुंजाइश होती है। तुम्हारे पीछे नंगे पांव चलता है, रिश्तों की छत तक अपने सर से उतार फेंकी मैंने। किसके लिए? तुम्हारे लिए। एतबार का रिश्ता इतना कमजोर क्यों होता है सज्जाद? मैं कैसे मान लूं कि हम फिल्मों और कहानियों की तरह फिर से हंसी खुशी रहने लगेंगे? तुम उसका नाम अपने जहन से खुरच डालो, जैसे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। ऐसा न किया तो सारी जिंदगी उसकी परछाइयों के पीछे भागते भागते खुद परछाई बन जाओगे। लेकिन समरा, अली मेरा बेटा है, इसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जाने उसकी मां की तरबियत उसे क्या बना देगी। मेरे पास होते हुए भी तुम कहां मेरे पास होते हो सज्जाद? सारी जिंदगी तन्हाइयों में गुजारी है। तो जिंदगी की परछाइयों से भी डर लगता है। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मेरे हो तो सिर्फ मेरे बन के रहो प्लीज। तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं तो मुझे अपने आप झूठा सा लगता है। बगैर कोई जुर्म किए खुद को गुनहगार महसूस करने लगता हूं मैं। तुम्हारी तरफ से न जाने किस किस्म का डर मेरे दिल में बैठ गया।
ताहिर जाग तो रहे हो ना? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। आज तज़ीम का फोन आया था। क्या कह रही थी? तुम्हारा पूछ रही थी और आलिया का भी पूछा था उसने। अच्छा, तो तुमने क्या जवाब दिया? खालिद, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? आलिया तो वो सवाल है जिसका जवाब मैं मिल ही नहीं सकता, और शायद ऐसी जगह भटक रहा है जहां मैं पहुंच नहीं सकता। और अब तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रही। खालिद, एक सवाल पूछूं तुमसे? आज तज़ीम की जगह सबा को तुम्हारे साथ देखा तो तुम्हारी आंखों के रंग मुझे कुछ बदले बदले से लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों दरअसल अपने फियर्स डिस्कस कर रहे थे। यार, वो बेचारी सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने के एहसास से गुजर रही है, और मैं कुछ ना होते हुए भी इसी में सब कुछ ढूंढ रहा हूं। तुम्हें एक बात बताऊं, जब तज़ीम मेरे साथ होती थी तो मैं एक आम सा खालिद होता था, लेकिन जब से मैं इसके साथ हूं मुझे अपनी जात मसीहा सी लगने लगी है। मुझे लगने लगा है कि जैसे मैं इसके गमों को, इसके दुखों को अपने अंदर जज्ब कर रहा हूं। वो मुझे इतनी सी इज्जत देती है तो मुझे अपनी जात मोतबर लगने लगती है। खालिद, जो इंतजार की सूली पे लटका हो उसके इंतजार का भी तो ख्याल रखना ही पड़ता है यार। सो जा यार। क्यों मिले थे तुम अपने बेटे से मेरे मना करने के बावजूद? तुम क्यों नहीं समझते उसकी चाल को? वो औरत तुम्हें तबाह करना चाहती है सज्जाद। उस जिल्लत का बदला लेना चाहती है जो तुमने उसे तलाक की सूरत में दी। तुम औरत की फितरत को नहीं जानते। वो हारने के बाद और भी खतरनाक हो जाती है, और वो भी अपनी शिकस्त को अब भूल नहीं पाई है। अपने बेटे के जरिए वो सब कुछ करवाना चाहती है जो वो खुद करना चाहती थी। जानता हूं, लेकिन सना, अली बड़ा मासूम है। उसको अपनी माँ की बातें समझ में नहीं आती, बल्कि उसे तो अभी अपनी बातें समझ में नहीं आती। उसके बड़े छोटे छोटे मासूम से ख्वाब हैं। देखो, तुम मुझे कभी कभी उससे मिलने की इजाजत दे दो, प्लीज प्लीज सना। नहीं सजाद, और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा के गलत कर रही हूं तो तुम मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो बस फिर आइंदा ऐसी बात कभी मत कर। तुम जीती मैं हारा, बस खुश। मैं किसी को जीतने दूंगी भी नहीं। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? तुम्हारी हंसी को देख रहा हूं। क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात? अलिया, तुमने बादलों से भरा हुआ आसमान देखा है कभी? आप ही आप सावन बरसता है। तुम्हारी हंसी भी बस ऐसे ही आप वाली है। सही, आप तो शायर हो गए। तुमने बना दिया है। रिसाले मिल गए थे। आलिया, तुम ये अपनी तीनों बहनों को भी कुछ ढंग सिखा दो। शायद तुम इनको कुछ सिखा दो तो घड़ी दो घड़ी के लिए मैं इनके पास भी बैठ जाया करूं। और हाँ, कोई कपड़ा लत्ता, कोई जेवर, कभी तुम
अपने मुंह से भी मांग लिया करवा लिया। जब बगैर मांगे ही सब कुछ मिल जाता है साईं, तो फिर मांग के क्या लूं? ओ, मुझे खुशी होगी ना। हाँ हेलो, सज्जाद बोल रहा हूँ। वो फैक्स कर दिए पेपर? अच्छा, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बातें तो नहीं सुन रही थी। ये बताओ, कल डांट तो नहीं पड़ी थी? डांट तो नहीं, लेकिन नाराज हुई थी। अच्छा, कहीं ये ना हो कि उनकी नाराजगी का कुछ ज्यादा ही असर हो जाए और खातून उनसे मिलना ही छोड़ दे। अब ये नहीं हो सकता खाली। मगर पता है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ऐसी फीलिंग होती है मुझे जैसे कोई मकड़ी मेरे सर पे जाला बुन रही हो। एक अजीब सी पेचीदगी है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस तरह की जो औरतें होती है ना, वो अपनी जिंदगी में किसी भी मर्द का नाम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखो, बराबरी की कोई भी बात नहीं करता। मर्द ये चाहता है कि वो अफजल है, और औरत ये चाहती है कि उसकी बर्तरी के झंडे हर तरफ गड़े रहें और लहराते रहें, है ना? यानी इस सिचुएशन में या इस तरह की जो हालात होते हैं ना, उसमें टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के दरमियान। अच्छा, बुड्ढे बाबे लग रहे। अच्छा, मुंह साफ। मैं बुड्ढा बाबा लग रहा हूँ? सॉरी बुड्ढा बाबा। तो कैसे लगते हैं बुड्ढा बाबा एक्टिंग? Atif and Aluj Production.